हिंदुत्व पर चोट करने की एक बार फिर कोशिश की गई। एक बार फिर सनातन के अपमान की साजिश की गई। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व की तुलना बीमारी से की है और उनके इस बयान के बाद संतों में काफी नाराजगी है। कहा जाने हिंदू का हिंदू धर्म क्या है, उसको क्या पता है। जिस प्रकार से सनातन पे उन्होंने टिप्पणी किया और हिंदुत्व पे कुठाराघात किया, दुखद है, निंदनीय है। जय श्री राम, कश्मीर तक कोहराम। जय श्री राम। रतलाम में बवाल, सियासत में उबाल। जय श्री राम। मुफ्ती का बयान, छिड़ गया घमासान। बीते दिनों रतलाम में एक युवक ने समुदाय विशेष के 3 नाबालिग बच्चों के जय श्री राम न बोलने पर पिटाई कर दी थी। इसके बाद से रतलाम में बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर वो वीडियो देखिए जिसमें एक युवक बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। रतलाम में इस घटना के बाद माहौल गर्मा गया था। बच्चों की पिटाई करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जो है वीडियो वायरल हुआ था जिस तारतम्य में एक समुदाय द्वारा उपस्थित हुआ था। उनका कहना था कि ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति 3 बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है, जिस तारतम्य में थाना मानिक चौक में संबंधित धाराओं के तहत जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस शीघ्र उनको अरेस्ट कर लेगी। रतलाम में इस तरह बच्चों की पिटाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में अब सियासत की एंट्री भी हो गई है। नाबालिग मुस्लिम बच्चों से मारपीट के दौरान जय श्री राम के नारे लगवाने के मामले में सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मामले का वीडियो पोस्ट कर हमला बोला। ये सब देखकर भगवान राम भी बेबसी और शर्म से सिर झुका लेंगे कि नाबालिग मुस्लिम लड़कों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से पीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार कर दिया। हिंदुत्व एक बीमारी है जिसमें लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है और भगवान राम के नाम को कलंकित किया है। बयान में चूंकि हिंदुत्व को टारगेट किया गया था, लिहाजा बात दूर तक चली गई। सियासी गलियारों में इल्तिजा के बयान की तीखी आलोचना शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपने बयान पर सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व सरवारकर साहब की फिलॉसफी है जो यहाँ कहते थे कि इंडिया इज फॉर हिंदूज ओनली एंड इट्स ऑफ हिंदूज। हिंदुइज्म विच आई रिस्पेक्ट, मेरे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स हैं, I am a completely secular person, तो let's not try to distort the truth. हिंदुत्व is a philosophy which says कि इंडिया में बस हिंदूज की जगह है, तो ऐसी फिलॉसफी के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है। तो जो मैंने बोला उसको डिलिबरेटली बहुत सारे लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जो जय श्री राम कर करके बच्चों को हमने देखा, मुसलमान एक बच्चा था 6 साल का भी नहीं था, उसको चप्पल से मारा जा रहा था। तो मैं इसके बारे में क्यों नहीं बात करूं? जो यहाँ दलित पे अट्रॉसिटीज होती है, मुसलमानों पे होती है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज पे होती है, माइनॉरिटीज पे होती है, उस पर मैं जरूर बात करूंगी। लेकिन मीडिया को ये उछालना नहीं चाहिए। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है, बहुत। लेकिन जब तक ये सफाई आती और बयान पर डैमेज कंट्रोल होता तब तक देर हो चुकी थी। बयान को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सनातन को डेंगू और मलेरिया कहने वाले अब आगे निकल पड़े हैं और एक प्रतिस्पर्धा में हिंदुओं को अपमानित करने के लिए एक तथाकथित वायरल वीडियो जिसकी ना कुछ सत्यता है, ना पुष्टि है, ना सिर है, ना हाथ है, लेकिन आप इसको लेकर देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के और आराध्य के केंद्र भगवान राम के प्रति जिस प्रकार के टिप्पणी कर आपने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश जरूर की है। पहले तस्दीक करें कौन है। पीडीपी के नेता, उनकी बेटी हैं वो, और उनके साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का था। तो पहले भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे कि आप जिन लोगों के साथ गठबंधन करते हैं वो किस तरह का व्यक्तित्व दे रहे हैं आराध्य श्री राम के बारे में। तो निश्चित रूप से ये पहले आत्मावलोकन करें, उसके बाद बात करें। इल्तिजा मुफ्ती का बयान सनातन संस्कृति पर चोट कर रहा था, इसीलिए संत समाज में भी इल्तिजा के बयान पर आक्रोश की लहर दौड़ गई। ये सनातन धर्म का दूसरा पर्याय है, तो सनातन धर्म हमारा सबसे उत्तम धर्म है और इस वही धर्म का पर्याय है, और जो उसके विषय में जो जानती नहीं तो उसको कहने नहीं चाहिए। कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी,
तब उन्होंने इस्लाम पर एक सवाल नहीं उठाए। जिस प्रकार से लगातार इस्लाम के नाम पर 57 देशों से हिंदू विहीन हो गए, अल्पसंख्यक विहीन हो गए, उस पर एक शब्द सवाल नहीं उठाए। लगातार हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सनातन पे उन्होंने टिप्पणी किया और हिंदुत्व पे कुठाराघात किया, दुखद है, निंदनीय है। उनके बयान शर्मिंदगी पूर्ण है। रतलाम में 3 मुस्लिम बच्चों के साथ किए गए कृत्य की कोई सफाई नहीं दे सकता, पर हिंदुत्व पर चोट करने वाली इल्तिजा मुफ्ती का बयान भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनाइटेड किंगडम अवामी लीग की वर्चुअल बैठक में आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और बांग्लादेश एक आतंकी राष्ट्र में बदल चुका है। उन्होंने बांग्लादेश की जनता का भाग्य बदला, लेकिन उनकी सरकार का तख्ता पलट करने के बाद यूनुस सरकार और बांग्लादेश की आतंकी सेना ने मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसका जवाब हत्यारे मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की जनता देगी। देखिए रिपोर्ट। समय নাই, এখন কথা হবে। शेख हसीना के लिए बांग्लादेश आतंकी। प्रतिबाद चाहे, बांग्लादेश शांति चाहे। जय बांग्ला। मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना का बड़ा हमला। যত হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশটাকে যে ধ্বংস করা হচ্ছে, ইউনুসেরই ক্যাডার তারাই বলেছে। बांग्लादेश में हिंदुओं पर नहीं थम रहे अत्याचार। भारत के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन। वो दिन दूर नहीं कि हमारी जो अस्मिता है, जो हमारा नामो निशान है, उसको हिंदुओं का मिटाया जा रहा है। सब हिंदुओं को एक होना होगा, हम सबको मिलकर उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस सरकार ने बांग्लादेश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और बांग्लादेश एक आतंकी राष्ट्र में बदल चुका है। शेख हसीना ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश की जनता का भाग्य बदला, लेकिन उनकी सरकार का तख्ता पलट करने के बाद यूनुस सरकार और बांग्लादेश की आतंकी सेना ने मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसका जवाब हत्यारे मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की जनता देगी। शेख हसीना ने यह बयान यूनाइटेड किंगडम अवामी लीग की वर्चुअल बैठक में दिया, जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। प्रतिबाद चाहे, बांग्लादेश शांति चाहे। जय बांग्ला। বাংলাদেশে যত হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশটাকে যে ধ্বংস করা হচ্ছে, ইউনুসেরই ক্যাডার তারাই বলেছে। ইউনুসের পেটো বাহিনী দ্বারা মসজিদ, মাজার, দরগা শরীফ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা সবকিছু লুটপাট এবং ভাঙচুর করা হচ্ছে, অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। পরেও এই এক দফা দাবির নামে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে চলছে, সেখানে মানুষকে পেটে পেটে হত্যা করা, আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তাদের উপর যে জুলুম অত্যাচার। शेख हसीना का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हिंसा को लेकर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार सवालों के घेरे में है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या को लेकर सवाल उठा चुके हैं, जबकि भारत समेत कई देशों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों और इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ बातचीत की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद ये भारत की ओर से पहला उच्च स्तरीय दौरा है। We also had the opportunity
to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. हमारा विदेश सचिव जब गए हम वहाँ तो कुछ ना कुछ हाल ढूंढेंगे कि वहाँ के सरकार के साथ कैसे अच्छा संबंध बनाया जाए, क्योंकि हमारा जो बायलैटरल रिलेशन था वो बहुत ही बढ़िया था बांग्लादेश के साथ। वो किसी तरीके से अगर खराब ना हो इसका प्रयास तो चलेगा, और इस घटना के ऊपर जांच कराना चाहिए और प्रोटेक्शन देना चाहिए हिंदू लोगों को, और इसके साथ साथ जो दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो लोगों का जो क्रेजीनेस है इसको बंद करना चाहिए। वहीं भारत के अलग अलग शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हापुड़ में हिंदू समाज के लोगों ने बांग्लादेश के विरोध में रैली निकाली, तो बदायूं और गाजियाबाद में भी लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाई। बिहार के किशनगंज से लेकर कोलकाता तक देश के कई हिस्सों में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं, क्योंकि जो डीएनए भारत के हिंदुओं का है वही डीएनए बांग्लादेश के हिंदुओं का है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को संभल जाने के बजाय बांग्लादेश जाना चाहिए। राहुल गांधी से पूछिए, वो आंतरिक मामला नहीं है। गिरिराज का डीएनए और बांग्लादेश के हिंदुओं का डीएनए एक है। अगर ये राहुल गांधी को भले लगेगा, फारूक को भले लगेगा कि इन लोगों का डीएनए नहीं है। संभल की सरकार ने, संभल की पुलिस प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दंगों पर पूरा नियंत्रण किया। राहुल गांधी को इतना ही ज्यादा शौक है तो वो जरा एक बार बांग्लादेश। उधर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रुहुल कबीर रिजवी के उस बयान का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत चटगांव मांगेगा तो हम बंगाल, बिहार और ओडिशा सब वापस ले लेंगे। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी, पश्चिम बंगाल सरकार उसका समर्थन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बांग्लादेश में इसी तरह हिंसा होती रही तो हम अपने लोगों को वापस लाने के लिए राजी हैं। हम आधी रोटी खाकर रहेंगे, लेकिन उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होने देंगे। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো? এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। আমরা যথেষ্ট সচেতন নাগরিক এবং আমরা যথেষ্ট সক্রিয়, কিন্তু আমরা ধৈর্যের পরীক্ষা দিই। তার কারণ এটা আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শিখেছি যে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণী, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো। তাই আমি মনে করি ভারতবর্ষের অখণ্ড আমাদের সকলের অখণ্ড এবং সবাই আমরা সবাইকে রক্ষা করব, এটাই আপনাদের সকলকে আমি আবেদন